सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं अब आज की क्लास में उपस्थित हूँ एक रिसर्च सर्वे रिपोर्ट लेकर, जो खास करके बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने तैयार की है। और जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, जो जमा करेंगे डिपार्टमेंट में, उस रिपोर्ट को आप कैसे बनाएंगे और क्या क्या उसके कंटेंट्स होंगे वो मैंने यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो आप इसको देखिए। जो पहला पेज होगा उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इसका टाइटल में आप लिखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन केमिस्ट्री। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट इन केमिस्ट्री। उसके बाद में टॉपिक होगा आपका, टॉपिक जो भी आपने चूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया वाटर रिसाइकलिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया। तो आपका जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर है अगला इसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन, उसमें आप स्टार्ट डेट टू एंड डेट, अर्थात किस डेट से किस डेट तक आपने ये स्टडी की है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 4 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक आपने ये सर्वे किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 दिसंबर 2024 टू 4 जनवरी 2025। ठीक है, इसके बाद अगला सबमिटेड बाय, यहाँ पर आपको अपना नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है। फिर इंस्टीट्यूशन नेम, जो संस्था आपकी है जहां आप पढ़ते हैं, जहां के आप विद्यार्थी हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, केजीके कॉलेज, जेएस कॉलेज अमरोहा, बरेली कॉलेज, जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, समथिंग जो भी कॉलेज आपका है वो यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। फिर डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पर जिस डेट को आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पेज होगा वो होगा आपका एक्नॉलेजमेंट वाला जो पेज है उसमें थोड़ा सा आप आभार व्यक्त करेंगे उन सभी के प्रति, जैसे जिस इंडस्ट्री से आपने ये रिपोर्ट तैयार की है उसका जो मैनेजमेंट है, उसके जो अधिकारी लोग हैं उनके बारे में, साथ ही अपना जो प्रोफेसर हैं आपके, जिन्होंने आपको गाइड किया है, जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है, उनके प्रति, उस डिपार्टमेंट के स्टाफ के प्रति थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4-5-6 लाइनें। ठीक है, फिर अगला जो पेज होगा उसमें आप लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, अर्थात क्या क्या कंटेंट्स आपकी इस रिपोर्ट्स में होंगे। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बताना है कि ये जो वाटर है, मतलब जो टॉपिक आपका वाटर रिसाइकलिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अर्थात ये जो जल है उसका जो रिसाइकलिंग है ना, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पानी कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो एक सीमित मात्रा में हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो वो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। फिर अगला है उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, जो आपका सर्वे है उसके ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें बता सकते हैं, जैसे टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेसेस यूज्ड टू वाटर रिसाइकलिंग। सेकंड में आप बता सकते हैं टू इवेल्युएट द रोल ऑफ वाटर रिसाइकलिंग इन रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल वाटर कंजप्शंस। थर्ड में आप बता सकते हैं टू हाईलाइट द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वाटर रिसाइकलिंग। एंड नेक्स्ट इसमें आप बता सकते हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस इंडस्ट्रीज फेस इन इंप्लीमेंटिंग वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, उसमें आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फिर इसमें थर्ड में ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसाइकलिंग इन इंडस्ट्रीज। इसको थोड़ा सा आप डिटेल दे सकते हैं। मैंने 2-3 टॉपिक इसमें थोड़ा सा ऐड करने का प्रयास किया है, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स, है ना, की इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग वाटर रिसाइकलिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड फूड इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन समथिंग, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है मेथोडोलॉजी ऑफ द सर्वे, है ना, चौथे नंबर पे है मेथोडोलॉजी ऑफ द सर्वे। इसमें थोड़ा आप डिटेल दे सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग की जो लोकेशन है वो क्या है, इसमें आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स आप इसमें बता सकते हैं, मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, किस टेक्निक से आपने डेटा को कलेक्ट किया है वो इसमें आप बता सकते हैं। साथ ही एनालिसिस जो टूल्स हैं, जैसे केमिकल टेस्टिंग ऑफ वाटर सैंपल्स, जिसमें आपके टीडीएस है, बीओडी है, सीओडी लेवल्स है, ये सब इसमें आप बता सकते हैं, है ना। यूज ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स सच एज, ये इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा डिटेल आप इसको देख सकते हैं।
इसके बाद में अगला टॉपिक आता है इसमें 5वें नंबर पे है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण है, देखो सबसे पहले आप इसमें ना एक तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में आप जरूर बताएं। दूसरा इसमें जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आप बताइए। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है रिड्यूसेस फ्रेश वाटर डिमांड, है ना। उसके बाद आता है मिनिमाइजेस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। थर्ड में आता है मिटिगेट्स द इंपैक्ट ऑफ वाटर। इसके इसी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आता है डिक्रीज कॉस्ट एसोसिएटेड विद वाटर प्रोक्यूरमेंट। एक और आता है इसमें रिड्यूसेस पेनाल्टीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंप्लायंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। इसी तरीके से आप जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जैसे कूलिंग सिस्टम है, क्लीनिंग प्रोसेसेस है, केमिकल प्रोसेसिंग है। इसके बाद में आता है इसमें की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस नंबर 6 पे इसमें आप थोड़ा डिटेल दे सकते हैं इसमें, जैसे एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, और आप बता सकते हैं इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसमें आप बता सकते हैं। और कोई केस स्टडी इससे रिलेटेड कहीं हुई हो या आपने की हो तो उसके बारे में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर पर आता है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। तो इसमें जो चैलेंजेस है ना वो आप इसमें बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे आता है हाई इनिशियल कॉस्ट। अगर आप वाटर का रिसाइकलिंग करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस, क्वालिटी इश्यूज, रेगुलेटरी हर्डल्स। ठीक है, तो इस तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। और इसके बाद अगला आता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन में जो आपने फील किया है या जो आपने डेटा को एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करने के बाद में जो भी उसकी फाइंडिंग्स आप आई निकल के, उन फाइंडिंग्स के आधार पर रिकमेंडेशन आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा इसके बारे में स्टडी किया तो मैंने ये पाया जो रिकमेंडेशंस हैं वो उसमें जैसे ये है एडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर मॉनिटरिंग, कई सारे इसमें आप हो सकते हैं जो आपका डेटा एनालिसिस किया उसके आधार पर जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर आप इसमें लिख सकते हैं। और लास्ट में इसका है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में आप, है ना, इसका जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। और लास्ट में आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस भी आपको थोड़ा सा बताने पड़ेंगे इसमें कि ये जो रिपोर्ट आपने तैयार की है उसमें प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या था, सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या था। ठीक है, कहां से ये आपने डेटा को कलेक्ट किया तो उसके सोर्सेज आप जो है इसमें जरूर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि आज की इसके लिए पर्याप्त है। और अगर आप डिटेल्स में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल है उसको आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर कई सारे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहां पर ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं। तो वहां से आप डिटेल्स में इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।